हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास थर्ड पार्ट है, जिसमें आपके पास गिवन है। इन्होंने कहा आपके पास द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इन्होंने कहा जो सम है आपके पास 2 डिजिट नंबर का, वो आपके पास किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। ठीक है। इन्होंने कहा आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। अगर आप उसी का कितना कर रहे हो, 9 टाइम कर रहे हो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। इन्होंने कहा अगर आप 9 टाइम ऑफ दिस नंबर कर रहे हो, अगर आप उसका रिवर्स करें तो उसका कितना आपके पास? ट्वाइस है, मतलब आपके पास 2 गुना है। तो इन्होंने कहा फाइंड द नंबर। आपको क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है वो आपके पास लिखा कैसे जाता है। ठीक है। देखो, इन्होंने कहा आपके पास जो 2 डिजिट नंबर होता है आपके पास, वो आपके पास कैसे ले, जैसे मैं से एग्जाम्पल ही लेके चल रहे आपके पास 99। ठीक है। 99 या फिर आप कोई भी नंबर मान सकते हैं 2 डिजिट में, जिसमें आपके पास 10 से लेकर आपके पास कहाँ तक जाता है। ये आपके पास कोई भी नंबर है जो आपके पास 2 डिजिट में आता है, जैसे आपके पास 10 to 99, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपका मन है। ठीक है। तो हम आपके पास 99 से देखते हैं। 99 को आप क्या लिख सकते हो? आपके पास 90 प्लस में 9, और 90 को आप क्या लिख सकते हो? 10 × 9 प्लस में 9। मतलब आपके पास जो आप जर्नल तरीका होता है, आपके पास जो 2 डिजिट लिखने का जो तरीका आपके पास जो फॉर्म होती है, वो कैसे होती है? मेरे पास 10, इसको मैंने मान लिया x प्लस में इसको मैंने मान लिया y। तो आपके पास क्या होती है? 10x प्लस में y। जैसे आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास 34 ही लिख रही हूँ, तो मैं इसको कह सकती हूँ 10 × 3 प्लस में आपके पास 4। तो ये आपके पास क्या हुआ? 10x प्लस में y। तो मतलब आपके पास हम मान सकते हैं कि आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है 2 डिजिट लिखने की, वो आपके पास क्या होती है? 10x प्लस में y। और ये आपके पास क्या हुआ? 1 डिजिट, और ये आपके पास क्या हुआ? 10 डिजिट हुआ। ठीक है। देखिए, तो इन्होंने कहा आपके पास सम ऑफ डिजिट है। इन्होंने कहा जो इनके डिजिट है उनका जो सम है आपके पास वो कितना है? मेरे पास 9 के इक्वल है। तो हमने मान लिया लेट क्या, लेट बी द 1 डिजिट नंबर। जो आपके पास 1 डिजिट है वो आपके पास कितना है? हमने माना था आपके पास y है। कितना आपके पास? y। और जो मेरे पास 10 डिजिट है वो आपके पास कितना है? हमने मान लिया आपके पास वो कितना है? मेरे पास x है। इन्होंने कहा इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? मेरे पास 9 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि जो x प्लस वाई का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है? 9 के इक्वल। किसके इक्वल? आपके पास 9 के इक्वल है। ठीक है। अब इन्होंने कहा 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। 9 टाइम किसका आपके पास? इस नंबर का। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, तो मैं क्या लिखूँ? 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर क्या? 10x प्लस में y। तो इन्होंने कहा 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज, इसका मतलब होता है आपके पास इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर मैं इस ऑर्डर को क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं, तो उसका कितना? 2 टाइम। 2 टाइम किसका? अगर मैं 10 को 1 लिख दूं और 1 को क्या लिख दूं? आपके पास 10 लिख दूं। ये बात क्लियर है? देखो, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इन्होंने कहा आपके पास जो जनरल फॉर्म होते हैं मेरे पास 2 डिजिट लिखने की, क्या आते हैं आपके पास? 10x प्लस में y। यहाँ पर x की जगह आपके पास y भी आता है। अगर आपके पास x को आप 1 डिजिट और आपके पास y को 10 डिजिट मान लेते हो, ठीक है। तो हमने मान लिया जो 1 डिजिट नंबर वो आपके पास कितना है? x है, और जो 10 डिजिट वो आपके पास कितना है? सॉरी, 1 डिजिट तो आपके पास x है, 1 डिजिट तो आपके पास y है, 10 डिजिट आपके पास x है। ठीक है। तो इन्होंने कहा इन दोनों का जो सम है वो आपके पास वो किसके इक्वल है? मेरे पास 9 के इक्वल है। किसके इक्वल? आपके पास 9 के इक्वल है। तो इन्होंने कहा 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। इन्होंने कहा इसका 9 टाइम, और आप इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब x की जगह y और y की जगह क्या कर दो? x कर दो। तो इसका आपके पास कितना हो जाएगा? ट्वाइस। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी। देखो, 90x प्लस में 9y इज इक्वल टू 20y प्लस में 2x। ठीक है। x वालों को एक तरफ कर लेते हैं। 90x माइनस का 2x इज इक्वल टू 20y माइनस का 9y। 90 में से आपके पास 2 गया तो 88x इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना बचा? 11y। 11 8 जा 88। तो 8x इज इक्वल टू y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है? सेकेंड है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है। y की वैल्यू मेरे पास निकल ही रखी है, तो हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं? आपके पास इक्वेशन y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x y की आपके पास क्या थी? 8x इज इक्वल टू 9।
तो 8+1 9x इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई, 1 की। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। ठीक है, आपको y की भी निकालनी है, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर आपके पास पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या थी, 8x इज इक्वल टू वाई। 8x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू वाई, तो 8 इज इक्वल टू वाई। मतलब आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपके पास 8। इन्होंने कहा आपके पास फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना। नंबर आपके पास क्या है, 10x प्लस में y, यही तो नंबर है आपके पास। ठीक है, 10x की वैल्यू 1 प्लस में y की वैल्यू आपके पास 8। 10 1 जा 10 प्लस में 8, तो आपके पास जो नंबर है वो मेरे पास क्या है, 18 है। कितना आपके पास, 18। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास कहता है, इन्होंने कहा मीना वांट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। इन्होंने कहा मीना बैंक में गई, उसने 2000 रुपए निकालने थे। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड द ₹100। तो उन्होंने कैशियर से कहा कि मेरे को 50 और 100 रुपए के ही नोट आपको चाहिए, मेरे को चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट टोटल मिले। फाइंड द हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सीरीज से। आपको बताना है कि कितने 50 रुपए के कितने नोट उसको मिले और आपको 100 रुपीज के कितने नोट उनको मिले। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले आपके पास मान लेते हैं, हमने लेट किया, लेट बी द 50 रुपीज नोट, कि जो आपके पास 50 रुपीज नोट आए हैं वो आपके पास कितने हैं, मैंने मान लिया वो आपके पास कितने नोट हैं, मेरे पास x है। और जो आपके पास 100 रुपीज जो नोट है वो आपके पास कितने हैं, वो है मेरे पास y। 50 रुपए के नोट कितने हैं, x, और 100 रुपए के नोट आपके पास कितने हैं, y है। अब एक बात बताओ, इन्होंने तो ये कहा था कि मेरे पास दोनों नोट मिला के कितने हैं, मेरे पास 25 नोट है। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस का y इज इक्वल टू 25। ये भी आपके पास नोट है, ये भी नोट है, और ये आपके पास टोटल 25 नोट आए थे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या कही इन्होंने, मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने 2000 रुपए निकाले। अब मेरे को ये ही नहीं पता चलेगा कि 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे, तो मैंने माना था कि एक्स वाई है। तो अब अगर मेरे को 50 रुपए के एक्स नोट है प्लस 100 रुपए के आपके पास कितने नोट हैं, वाई हैं, और मेरे पास टोटल रुपए कितने आए, 2000 रुपए। तो देखो ये आपके पास नोट थे, ये मेरे पास क्या है, पैसे रुपीज है आपके पास। ठीक है, सॉरी 50 को मैं निकालो तो आपके पास x प्लस में 50 दूनी 100y इज इक्वल टू 2000। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौका 20 मतलब 40। तो आप लिख सकते हो x प्लस का 2y इज इक्वल टू आपके पास 40। ये क्या हुई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ आपके पास, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती किस में से, आपके पास सेकंड में से। तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40, और सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट वो नीचे आएगी, x प्लस में y इज इक्वल टू आपके पास 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो आपके पास प्लस, पर ये मेरे पास सभी प्लस के तो इसलिए सभी के क्या हुए, माइनस के। x से x कैंसिल, 2y माइनस वाई, तो आपके पास 2 में से 1 गया y, और 40 में से आपके पास 25 गई, 10 में से 5 गई 5, और 3 में से 2 गया। तो आपके पास y मतलब आपके पास जो 100 रुपीज़ के नोट थे वो आपके पास कितने थे, 15 थे। कितने थे आपके पास, 15। तो पुट कर देते हैं हम आपके पास, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x प्लस में y इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 25। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना हो, मेरे पास 10। मतलब आपके पास 50 रुपए के जो नोट थे वो तो कितने थे, 10, और जो आपके पास 100 रुपए के नोट थे वो आपके पास कितने थे, 15 थे। तो हम लिख देते हैं आपके पास 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 10, 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 50। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट आपके पास, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। इन्होंने कहा आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसका आपके पास फिक्स चार्ज है। क्या आपके पास फिक्स चार्ज है, कितने दिनों का,
पहले 3 दिनों का आपके पास क्या है, फिक्स चार्ज है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और 3 दिनों के बाद आपके पास क्या अलग अलग दिन का आपके पास चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कहा सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए, कितने दिन के लिए आपके पास 27 रुपए दिए 7 डेज के लिए, कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए। इसी तरीके से दूसरी लड़की है सुशी, जिसने 21 रुपए दिए कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ द ईच डे एक्स्ट्रा, आपको क्या करना है, फिक्स चार्ज निकालना, साथ में आपके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज लिख रहा है हर दिन का वो भी आपको क्या करना है, निकालना। चलो ठीक, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए इन्होंने कहा लेट कर लिया हमने, लेट बी द फिक्स चार्ज, कि आपके पास जो फिक्स चार्ज है वो हमने मान लिया आपके पास कितना है, एक्स रुपीज़ है, कितना आपके पास एक्स रुपीज़ है, और हमने मान लिया आपके पास जो एडिशनल चार्ज है आपके पास वो क्या है, एडिशनल चार्ज वो आपके पास कितना है, वाई रुपीज़ है, कितना आपके पास वाई रुपीज़ है। फर्स्ट कंडीशन कहते हैं मेरे पास है कि अगर देखो, अगर वो 7 दिन के लिए आपके पास लाइब्रेरी में जा रही है तो 7 दिन में से 3 दिन तो आपके पास क्या फिक्स है, और फिक्स को हमने क्या मान लिया आपके पास एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स प्लस में 7 में से 3 गए, आपके पास कितना बचा, 7 में से आपके पास 3 गए तो कितना बचा मेरे पास 4, कितने बचे 4y इज इक्वल टू आपके पास 27, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन कहती है कि मेरे पास वो 5 दिन के लिए, 5 में से 3 दिन तो आपके पास फिक्स है, तो एडिशनल कितना मेरे पास 2 डेज इज इक्वल टू, उसने कितने रुपए पे करे आपके पास 21 रुपीज उसने पे किए, ठीक है। इसको हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपके पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, चेंज हो जाएंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 में से 2 गया आपके पास 2y, और 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, तो y इज इक्वल टू 6/2, तो मतलब आपके पास 3। तो आपके पास हर दिन का जो चार्ज लग रहा है वो आपके पास कितना है, 3 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए पुट कर देते हम आपके पास, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, आपके पास पुट कर देते हैं, तो x प्लस में 4, y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 27, तो x 4 3 12 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आपके पास 7 में से 2 गए 5, अरे आपके पास 2 में से गया 1, तो मतलब आपके पास जो फिक्स चार्ज है आपके पास 3 दिन का वो आपके पास कितना है 15 रुपीज़, तो लिख दो फिक्स चार्ज ₹15, और आपके पास जो एडिशनल है, एडिशनल जो आपके पास चार्ज है वो आपके पास कितना है ₹3। इसी के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज आपके पास 3.3 और हमारे पास थर्ड चैप्टर है वो आपके पास क्या है कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।